अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम मौजूद हैं साइंस की क्लास में और आजकल हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के चैप्टर नंबर 13 पे। एग्जैक्टली अभी तक हम जितना काम कर चुके हैं, जितनी एक्सरसाइजेज इस चैप्टर से कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीद है आप सबका वो काम आपके पास कंप्लीट होगा और बुक्स में, कॉपीज़ में सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपनी बुक की कुछ और एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? डिस्कस करेंगे। काम उन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है। कौन सी एक्टिविटी है ये देखते हैं। ओपन योर बुक एंड टेक आउट पेज नंबर 140। पेज नंबर 140 पे हमारे पास मौजूद है सबसे पहले एक्सप्लोर की एक्टिविटी। क्या लिखा है एक्सप्लोर की एक्टिविटी में? एक्सप्लोर की एक्टिविटी में लिखा हुआ है सर्वाइविंग। और क्या लिखा है? साइंस स्किल, प्रिडिक्टिंग इमेजिनेशन। जी, कुछ इमेजिन करना है आपने। क्या इमेजिन करना है ये पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पिक एनी वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम, इमेजिन how you will survive if you were sent to that planet. What things you will carry with you? What's the first thing you will do when you get there? जी जनाब, आपने इमेजिन करना है कि अगर कोई एक प्लैनेट के बारे में सोचिए कि अगर अर्थ के अलावा किसी प्लैनेट पे आपने जाके सरवाइव करना है, ज़िंदगी शुरू करनी है, तो सबसे पहले तो हमें प्लैनेट सोचना है कि किस प्लैनेट पे हम जाना चाहते हैं। उसके बाद हमें ये सोचना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम उस प्लैनेट पे अपने साथ लेकर जाएंगे और जब वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपने सोचनी है। चलें, एज एन एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जब मैंने ये एक्सरसाइज पढ़ी कि अच्छा ये है, तो मैंने सोचा अगर मुझे जाना पड़े या मैं सोचूं कि मुझे किसी और प्लैनेट पे जाना है तो कहाँ होगा। एंड आई चूज मार्स। जी हाँ, मरीख का इंतखाब किया मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर अर्थ से हट के मुझे कहीं जाना है तो फिर हम मार्स पे चलते हैं। और आपको पता है, फिर मैंने मार्स के बारे में कुछ रिसर्च की। मुझे पता तो चले कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या चीज़ें मुझे साथ ले जानी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए फिर मुझे मार्स के बारे में पढ़ना पड़ा। और जब मैंने देखा कि मुझे मार्स पे जाना है तो मुझे मार्स के बारे में मालूमात तो होनी चाहिए, तो मैंने पता किया कि जनाब मार्स पे जो है क्या क्या चीज़ें हैं। चलें मैं आपको बताती हूँ। मार्स जो है हमारा प्लैनेट इज़ मोस्ट हैबिटेड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जी, हैबिटेबल प्लैनेट का मतलब है कि ऐसा प्लैनेट जहाँ पे रिहाइश, जहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल है। अर्थ के बाद अगर कोई प्लैनेट है जिस पे ज़िंदगी, जिस पे रिहाइश इख्तियार की जा सकती है तो वो मार्स है। मैंने कहा चलो फिर आसानी है, हम जाके रह सकते हैं। आगे जब मैंने मार्स के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि इट इज़ नॉट टू कूल एंड नॉट टू हॉट। ठीक है, यानी वहाँ का मौसम जो है वो मोतदिल है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ठीक है हमारे लिए। उसके बाद फिर जब मैंने और देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे इनफ सनलाइट है। सनलाइट यानी सूरज की शुआएं भी इनफ हैं कि जितनी हमें रिक्वायर होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत अहम मुझे पता चली वो ये कि वहाँ की जो सॉइल है इट कंटेन्स वाटर। जी, वहाँ की जो मिट्टी है उसमें पानी भी मौजूद है, यानी कि ज़िंदगी मुमकिन है। अब मैंने ये सारी चीज़ें तो सोच ली, फिर इसके बाद मैंने सोचना है क्या चीज़ें साथ ले जानी है। चलें जनाब, रिहाइश तो पॉसिबल है, तो फिर मैंने सोचा कि जब मुझे जाना है तो फिर कुछ फूड आइटम्स में साथ रख लूँ और कुछ रिहाइश के लिए कोई टेंट वगैरह, कैंपिंग टाइप की कोई चीज़ रख लूँ जिसमें मुझे जाके रहना है। कुछ कपड़े रख लूँ, कुछ पेंसिल, कुछ पेपर्स रख लूँ चीज़ों के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सॉर्ट आउट की। उसके बाद वहाँ जाके सबसे पहला काम क्या करना है, तो वहाँ जाके सबसे पहले तो मैंने एक कैंप लगाना है। ठीक है ना, एक अपना कैंप, एक अपना टेंट लगाना है जिसमें फिर मुझे अपनी जाके चीज़ें सेट करनी है और फिर ज़िंदगी शुरू करनी है। तो इसी तरह से जैसे मैंने सोचा कि जी अगर अर्थ के अलावा कहीं जाना है तो मरीख चलते हैं, मार्स चलते हैं। आपने सोचना है, एक प्लैनेट आपने सर्च करना है, एक प्लैनेट आपने चूज़ करना है जिस पे आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ पॉसिबल है, आप जाके रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वर्क कीजिएगा, क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, क्या चीज़ की कितनी मकदार है, एटमॉस्फेयर कैसा है, आबो हवा कैसी है,
कितने चांसेस हैं रहने के वहाँ पे, ज़िंदगी के कितने चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें सर्च कीजिएगा, फिर एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा और अपनी टीचर को भेजिएगा। ठीक है, अगली चीज़ पे आ जाते हैं। अगली चीज़ है हमारे पास प्रोजेक्ट एक्टिविटी। प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो आपने कंप्लीट करनी है, समझा देती हूँ मैं कि इसमें है क्या। प्रोजेक्ट में हमारे पास है स्टार्स आर देयर ड्यूरिंग द डे टाइम बट वी कैन नॉट सी देम इन द सनलाइट। जी हाँ, स्टार्स आसमान पे मौजूद होते हैं दिन में भी, लेकिन हमें वो सूरज की रोशनी में, सनलाइट में नज़र नहीं आ रहे होते। इन्वेस्टिगेट अराउंड व्हाट टाइम द फर्स्ट स्टार becomes visible in the evening, note the time। आपने ऑब्जर्व करना है कि किस वक्त, कौन सा वक्त दिन में हमारा शुरू होता है जब जो स्टार्स हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, यानी हमें दिखना शुरू हो जाते हैं, और आपने नोट करना है उस टाइम को। उसके बाद क्या करना है, लुक एट द नाइट स्काई एंड क्लासिफाई द एरियाज ऑफ स्काई दैट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्स। लोकेट द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। Draw a picture of the areas of the sky that has the most number of stars and the brighter star। ठीक, आपने इसके अलावा ऑब्जर्व करना है अपने स्काई को, आसमान को, कि आसमान का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सितारे एक वक्त में मौजूद हैं। आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। मज़ेदार सा प्रोजेक्ट है, ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा अपनी जस्तजू की स्किल्स को एक्टिव कीजिए। ठीक है जी, और जब इसकी आप पिक्चर बना लें तब क्या करेंगे, इसकी पिक्चर भेजेंगे, आप प्रोजेक्ट एक्टिविटी की पिक्चर भेजेंगे अपनी टीचर को, और जो हमने एक्सप्लोर एक्टिविटी डिस्कस की है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेंगे। जनाब, तो इस तरह से हमारा आज चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है कि आप भी जल्दी जल्दी अपना सारा काम चैप्टर 13 का कंप्लीट कर लेंगे। तो चलें जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।